शाद अंसारी, आप क्या कहते हैं, कितना आम आवाम दोस्त होगा ये बजट और कितना आम आदमी को रिलीफ मिलेगा आज के बजट में? देखें, ऐसी तो कोई जो है वो इसमें कोई चांस नजर नहीं आ रहा कि ये आवाम दोस्त बजट होगा या आवाम को जो है इसमें कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हुकूमत इस पोजीशन में है ही नहीं है। जब भी जो है ना, वैसे तो पहले IMF के प्रोग्राम में जाके होते हुए जब बजट बनाते हैं तो आप इस पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि उनकी सख्त कंडीशंस होती हैं, आपको उसको मीट करना होता है। लेकिन इस बार तो पोजीशन उससे काफी वर्स्ट है, क्योंकि पहले थोड़ा सा क्वेश्चन होता था और आप इस पोजीशन में होते थे कि आप IMF से अपनी कुछ बातें मनवा लेते थे, कुछ चीजों पे वेवर ले लेते थे और वेवर लेके फिर आप अपने आम को जो है वो रिलीफ दे देते थे। लेकिन इस बार तो ऐसी पोजीशन नहीं है। आप पिछला प्रोग्राम भी देख लें और PTI के दौर का प्रोग्राम भी देख लें, वो उसकी फेलियर की भी बुनियादी वजह यही थी कि वो प्रायर एक्शन रखते थे और वो कहते थे आप ये प्रायर एक्शन पूरे करेंगे तो हम आपको किस्त देंगे। वो प्रायर एक्शन पूरे नहीं होते थे तो आपको किस्त नहीं मिलती थी। और फिर जो अभी स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम हुआ है उसमें भी यही थे, तो हमने वो कड़वे घूंट भरे और उसके बाद उस प्रोग्राम को हमने कंप्लीट किया। उसी का क्रेडिट जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना ले रहे थे कि अगर वो प्रोग्राम हम कंप्लीट ना करते तो आज शायद हम आज जो चीज बात कर रहे हैं ये बातचीत करने के काबिल ना होते। यानी उनका ये कहना था कि जो बातें हो रही थी तो की पोजीशन से बाहर ना निकल सकते। तो अभी चूंकि हम IMF के एक प्रोग्राम में जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस बजट के बारे में तो देखें। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले तो ये कहा जाता था कि बजट IMF का है, IMF का बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमारे अली परवेज मलिक उन्होंने तो जो बात की है वो तो अब इससे बहुत आगे चली गई है। उन्होंने तो बाकायदा तौर पे IMF को जो है ना उसकी शराकतदारी के तौर पे उन्होंने कर दिया और उनका ये कहना था कि हम अब IMF जो है वो बाकायदा हमारे शराकतदार है और उनके साथ मिल। सही एक चीज नजर रखें कि जब और वर्ल्ड बैंक जो है ये आर्म ट्विस्टिंग टूल के तौर पे भी अमेरिकन लॉबी और अमेरिकन उसमें कॉर्नर में ये यूज होता है। डेफिनेटली जब आप बजट फाइनेंसिंग हो या बैरूनी इमदाद जब आप देखते हैं मांगते हैं तो उसमें बैरूनी इमदाद के साथ साथ बैरूनी मुदाखलत भी जो है वो है। और ये हम मुश्किल है और वो चूंकि आपको कर्ज दे रहा है और उसके पॉलिटिकल जो मोटिव भी हैं तो वो फिर आपके पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करता है, वो आपका पॉलिटिकल क्यादत को भी डिस्कस करता है, आपके इंतखाबात को भी डिस्कस करता है, आपके इंतखाबात के नताइज को भी डिस्कस करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी बात करता है। तो नॉर्मली अगर ऐसे ही है कि जैसे आप किसी इधर बैंक से लोन लेने के लिए चले जाएं तो आप देखें तो उनकी शराइत होती है, लेकिन वो इन चीजों में नहीं जाते। जब आप ऐसी पोजीशन में होते हैं कि इंटरनेशनली हालात भी ऐसे हों और फिर आपके इंटरनल हालात भी ऐसे हों तो फिर आपको बहुत जो है वो आपके हाथ भरे हुए होते हैं और आपको फूंक फूंक के जो है कदम करना पड़ता है। और इस बजट में भी ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। एक और चीज इसमें थोड़ी सी मैं आपको दूं कि देखें जो रेशनल का बनाया गया है बजट का और को इंक्रीज के लिए उसमें 3.6% GDP है और जो है वो 12% महंगाई है, फिर मार्कअप है और ये टोटल मिला के कुछ 14-15% की जो है नॉमिनल ग्रोथ बनती है कि जबकि रेवेन्यू की हमें जो ग्रोथ चाहिए वो एट मोस्ट जो है 38% ग्रोथ चाहिए। सही इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जो है वो इंहिसार कर रहे हैं, उसका अल्टीमेटली इफेक्ट जो है वो आवाम पे पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और लिहाजा गवर्नमेंट को अगर आम आदमी को लिफ्ट करना है तो डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जो है वो उसको जाना होगा और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से जो है वो निकलना होगा। उसी पूरा बजट में ही आ जाती है कि सारी मुलाजमी है वो उन्होंने भी इस बजट से जो है वो नजरें लगाई हुई होती हैं कि उनको क्या मिल रहा है। आज भी जब इस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर और पाक बाहर मुलाजमिन की एक तादाद मौजूद है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही है कि